अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। तो आज है मेहंदी का दिन और यहाँ पे दुल्हन जो है वो रेडी होकर के आ गई है, यानी मेहंदी के जोड़े में रेडी हो गई हैं। और आज ना मेहंदी के लिए सब लोगों का ड्रेस कोड है, मतलब सब लोगों का नहीं, कुछ लोगों का, ज़्यादातर लोगों का ड्रेस कोड है कि वो लोग छापा पहनेंगे, यानी छापी साड़ी। तो यहाँ पे दुल्हन ने मेहंदी कलर की साड़ी पहनी है, छापा ही पहना है। और बाकी जो फैमिली मेंबर हैं और जो भी रिलेटिव्स हैं, वो लोग भी छापा ही कैरी करेंगे। तो आज का ड्रेस कोड कैसा लगेगा, वो सारा कुछ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो दुल्हन का छापा साड़ी आप लोगों को कैसा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने इस तरह से इसे बैठा दिया है और थोड़ा-सा साड़ी को ना फ्रिल कर दिया था, ताकि दिखने में अच्छा लगे। और उसके बाद यहाँ पे दुल्हन का थोड़ा-सा फ़ोटो सेशन हुआ है। अच्छा, कोइंसिडेंस ये है ना कि जो घर के कर्टेन्स हैं वो भी ग्रीन ही हैं। तो एकदम लग रहा था ना कि सब चीज़ प्री प्लान है, जबकि ये सिर्फ़ महज़ इत्तेफ़ाक है, क्योंकि कर्टेन्स जो हैं वो पहले से लगे हुए हैं और घर का जो पेंट है वो भी एक वॉल जो है क्रीम है और दूसरी वॉल जो है वो ग्रीन है। तो एकदम लग रहा था ना कि सब कुछ मेहंदी के लिए पहले से प्री प्लान है, जबकि ऐसा कुछ मतलब किया नहीं गया है। लेकिन जो भी हो, घर बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि आज लग रहा था ना कि हाँ, प्रॉपर मेहंदी का घर है, हर चीज़ हरी-भरी लग रही थी। ख़ैर इसके बाद ब्यूटीशियन को सब लोगों ने कहा कि मेहंदी ना बहुत ज़्यादा बारीक नहीं लगानी है। मतलब एक मेहंदी होती है ना, अरेबिक मेहंदी शायद उसको बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा महीन रहती है, तो वो सूखने के बाद उतनी अच्छी नहीं लगती है। तो इसलिए बोला गया कि दुल्हन की मेहंदी जो है ना, वो थोड़ी मोटी-मोटी होनी चाहिए, कि मतलब सूखने के बाद ना पता चले कि हाँ, अच्छा सुर्ख़ कहाँ पे है और कहाँ पे व्हाइट है, इस तरह से। तो पहले ही ब्यूटीशियन को बता दिया गया था कि मेहंदी थोड़ा अच्छे से लगाइएगा और थोड़ा मतलब गाढ़ा लगाइएगा। तो यहाँ पे वो इस तरह से मेहंदी लगा रही थी और जब मेहंदी लगा रही थी ना, तो घर के जो लोग थे, वो घर का जो बचा हुआ काम था वो हो रहा था। अच्छा, आज का मौसम इतना बुरा हो रहा है, इतनी तेज़ हवा है और धूप भी बिल्कुल हल्की-सी निकली है और लग रहा है ना कि पता नहीं कल क्या होगा। कल की सबको बहुत ज़्यादा टेंशन है, क्योंकि कल बारात का दिन है और कहीं ऐसा ना हो कि सडन से मौसम बहुत ज़्यादा बिगड़ जाए। लेकिन अब देखें कल क्या होता है। तो यहाँ पे मेहंदी लग रहा है, तो यहाँ पे मंजली मामी ला कर के दी हैं फूलों का हार और बोली कि दुल्हन के गले में इसको डाल दो। तो ये बस एक रस्म है। तो यहाँ पे सदफ़ जो है दुल्हन के गले में फूलों का हार डाल रही थी और इसके बाद ब्यूटीशियन जो थी वो फटाफट से मेहंदी लगा रही थी। ये देखें, इसका इतना कंप्लीट भी हो गया है। अच्छा, पहले जो शादी होती थी ना, मेरी बहन लोग की जो शादी हुई है, तो सेम डे मेहंदी लगती थी, यानी बारात के दिन। लेकिन अब क्या है, एक नाइट पहले मेहंदी लग जाती है, ताकि मेहंदी का जो कलर है वो अच्छे से आ जाए। अच्छा देखिए, यहाँ पे पाँव में और हाथ में मेहंदी अच्छे से फुलफिल हो गया है। और बीच में जो आपको जगह दिख रही है ना गोलाई में, यहाँ पे घर के लोग फ़िल करेंगे मेहंदी को। वो कब करेंगे? वो रात में करेंगे, जिस टाइम दुल्हन स्टेज के ऊपर जाएगी, उस टाइम पे। तो जो घर के फैमिली मेंबर हैं, जो बड़े-बुज़ुर्ग हैं, जैसे कि खाला हैं, मामी हैं या फिर चची हैं, वो लोग यहाँ पे मेहंदी को फुलफिल करेंगी। तो यहाँ पे दुल्हन की जितनी मेहंदी थी, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है और देखिए हल्की-हल्की मेहंदी जो है, वो निकलना भी शुरू हो गई है। और पाँव में भी ना बहुत ज़्यादा हेवी नहीं लगाया गया है, लेकिन हाँ, ठीक-ठाक लगा है, अच्छा लग रहा था। अच्छा, आज ही ना कपड़े का सारा काम करना, मतलब जो रिश्तेदार कपड़े लाते हैं ना दुल्हन के घर में, दुल्हन के या फैमिली मेंबर्स के कपड़े, वो सारे कपड़े आज ही इकट्ठा भी करना है। तो यहाँ पे ना फ्लोर पे ही एक बेड लगाया जाता है। देखिए यहाँ पे गद्दा डाल दिया गया है, बच्चे लोग यहाँ पे बेडशीट बिछा रहे थे और बेडशीट डाल करके और सारे कपड़े को इसी बेडशीट के ऊपर डाला जाएगा। यानी जो रिश्तेदार कपड़े लाते हैं ना, उन सारे कपड़ों को। और देखिए आज मेहंदी का थीम कुछ इस तरह का है। तो ये जो अम्ब्रेला था, ये मैंने आपको पहले भी दिखाया है पिछले व्लॉग में। और दुल्हन की एक मामूज़ाद बहन नहीं आई हैं, तो वो कंटिन्यू ऑन कॉल थी। तो यहाँ पे देखिए वीडियो कॉल पे वो सामने हैं। अच्छा देखें, यहाँ पे जितनी मामूज़ाद बहन हैं या मामी हैं या चची हैं या फूफी हैं, वो सारे लोग यहाँ पे दुल्हन को मेहंदी लगाते हैं। तो यहाँ पे जो बीच का एरिया बचा हुआ था ना हथेली का, उस पे यहाँ पे सारे रिश्तेदार मेहंदी लगा रहे हैं। और मुझे ना ये मेहंदी की ट्रे बहुत अच्छी लगी। तो आप लोगों को कैसी लगी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अच्छा देखिए, यहाँ पे सारे रिश्तेदार आते जा रहे हैं और दुल्हन के हाथों पे थोड़ी-थोड़ी मेहंदी लगाते जा रहे हैं। अच्छा, ये जो आपको दिख रही है ना, ये है सना और सना बहुत क्यूट है, बहुत अच्छी है। और ये दुल्हन की कज़न है और सना भी यहाँ पे दुल्हन को बैठ कर के मेहंदी लगा रही है। और ये है दुल्हन की मंझली मामी, जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट है और ये भी अभी जा कर के दुल्हन को मेहंदी लगा कर के आई हैं। और ये हैं दुल्हन की बहन और बहन, मामी, जितने भी रिश्तेदार आते हैं ना, सारे लोग मेहंदी लगाते हैं।
अच्छा, यहाँ पे बातें चल रही थी कि सारे कपड़े को किस तरह से यहाँ पे रखना है और फिर सारे कपड़े के बारे में सारे रिश्तेदार को बताना है कि ये फूफी के यहाँ से आया है, ये चाची के यहाँ से, ये मामी के यहाँ से। अच्छा, कपड़े के साथ जो भी ज्वेलरी या कुछ और गिफ्ट दुल्हन को दिया जाता है ना, जो रिश्तेदार की तरफ से होता है, वो भी इसी महफ़िल में दिया जाता है और यहाँ पे सबका वीडियो होता है, फ़ोटो सेशन होता है। तो मतलब एक यादगार के तौर पे रहता है कि अच्छा इसने ये दिया, अच्छा इसने ये दिया, अच्छा ये चीज़ मिली, अच्छा वो चीज़ मिली, तो इस तरह से होता है। अच्छा देखिए, यहाँ पे अफ़शु और उसकी मम्मा का प्यार चल रहा था और दोनों ने आज छापा पहना है, तो दोनों ही बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहे थे। अच्छा, जो कल का डेकोरेशन था वही डेकोरेशन है, लेकिन सिर्फ़ जहाँ पे हल्दी लिखा था वहाँ पे आज मेहंदी लिखा हुआ है और अंदर का कुछ इस तरह का था। मैं आपको पूरा वीडियो दिखाती हूँ, ये देखिए। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और इसका जो थीम था वो भी बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा था। तो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे आपा और सदफ भी बैठी हुई है। तो आज इन दोनों ने कुछ भी हेवी आउटफिट नहीं कैरी किया है क्योंकि आज बहुत ज़्यादा सर्दी है, मतलब एक्सट्रीम लेवल पे सर्दी है। अच्छा, आज सदफ ने भी साड़ी कैरी की है जो कि बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही थी और निदा ना आपा को बहुत ज़्यादा फ़ोर्स करी थी कि आप भी ना छापा पहने क्योंकि सब लोगों ने छापा पहना है तो आप भी पहने। आपा ने कहा नहीं भाई, इतनी सर्दी में मैं छापा नहीं पहन सकती हूँ क्योंकि छापे में ना बहुत ज़्यादा ठंड लगती है और उसके बाद ना इन लोगों का ना स्वेटर पहनना है ना शॉल पहनना है। ख़ैर देखिए, यहाँ पे जो एक बेड लगा था, मतलब गद्दा डाल कर के उसके ऊपर चादर डाला गया है। अब इसी के ऊपर सारे कपड़े जमे किए जाएँगे क्योंकि जो रिश्तेदारों ने कपड़े दिए हैं ना वो यहीं पे जमा होंगे और यहीं पे लोगों को दिखाया जाएगा। तो यहाँ पे बात चल रही थी कि सारे कपड़े कौन दिखाएगा, तो निदा ने कहा कि सना आप ही दिखाएँगी। तो ये है सना और सना ने भी छापा पहना है। सना आज बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी माशाल्लाह। तो सना ने बोला कि चलो ठीक है, कपड़े दिखाने का सारा काम मैं कर लेती हूँ। तो एक तरफ यहाँ पे दुल्हन के हाथों में मेहंदी भी लग रही थी, मतलब जो रिश्तेदार हैं वो लोग थोड़ा-थोड़ा मेहंदी लगा रहे थे और दूसरी तरफ सना सबको कपड़े दिखा रही थी। अच्छा, मैं अब ये बच्चा आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये बच्चा ना अपने ही धुन में बड़ा ही प्यारा गाना गा रहा था। पता नहीं कौन-सा था, हल्दी वाला कोई गाना ये बच्चा गा रहा था और इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा प्यारी थी। अच्छा, दुल्हन की बहन और मामियों से तो मैंने आपको मिलवा दिया, अब मैं आपको मिलवाती हूँ दुल्हन के फ़ादर से। तो ये हैं मेरे अंकल, जो कि दुल्हन के फ़ादर हैं, निदा के भी फ़ादर हैं और ये यहाँ पे पूछने आए हैं कि किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, कुछ चाहिए, कुछ अरेंजमेंट और चाहिए, तो वो सब यहाँ पे पूछ रहे हैं। तो जब ये यहाँ पे आए तो सबने कहा कि नहीं, सब चीज़ ठीक है, आप बस जाकर के बेटी के साथ थोड़ा-सा फ़ोटो सेशन करवा लें क्योंकि आप फ़ादर हैं। तो एज़ अ फ़ादर फिर ये गए स्टेज पे और इन्होंने शीरी के साथ थोड़ा-सा फ़ोटो सेशन किया और ये टाइम काफ़ी इमोशनल था। तो यहाँ पे फिर निदा को बोला गया कि तुम भी जाओ स्टेज पे, वहीं पे रहना। तो यहाँ पे निदा और शीरी और उसके फादर हैं, तो यहाँ पे तीनों लोग बैठ कर के फ़ोटो सेशन हो रहा था, थोड़ा-सा वीडियो हो रहा था, तो मैंने भी एक छोटा-सा क्लिप लिया। तो ये देखें, यहाँ पे बाप-बेटियों का प्यार है। इस बिना माँ की बच्ची जब ब्याही जाती है ना, तो एक बाप के कंधे पे बहुत सारी ज़िम्मेदारी होती है। उनको हर एक छोटी-बड़ी चीज़ का ख़्याल रखना पड़ता है कि कहीं कुछ छूट ना जाए, कहीं कुछ ऐसा-वैसा ना हो जाए। तो हर छोटी-बड़ी चीज़ का बहुत मतलब बारीकी से ख़्याल रखना पड़ता है। तो अंकल ने सारी ज़िम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई एज़ अ फ़ादर और यहाँ पे कैमरामैन बोल रहे थे कि आप ना उनके शोल्डर पे हाथ डालें। तो ये देखें बेटी को वो कितने प्यार से लिपटा करके और उसके बाद फ़ोटो सेशन करा रहे हैं। तो अंकल बहुत ज़्यादा बिज़ी थे तो उन्होंने बस 1-2 पोज़ ही दिया और उसके बाद वो नीचे चले गए क्योंकि बाहर बहुत सारा काम है, कल बारात का दिन है, तो इस वजह से। अच्छा देखिए, यहाँ पे जो फ़ोटो सेशन का काम था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। इसके बाद था कपड़े दिखाने का टाइम, तो यहाँ पे सारे कपड़े को सना इकट्ठा कर रही थी और जो भी रिश्तेदार थे और जो आस-पड़ोस के लोग थे, वो लोग सारे लोग यहाँ पे जमा थे और इस टाइम पे ना सारे लोग खड़े होकर के उसके बाद कपड़ा देखते हैं। अच्छा, जिनको कपड़ा देना है या आस-पड़ोस से जो मांझा आता है, वो सारा कुछ इसी टाइम पे आता है या फिर अगर कोई रिश्तेदार है जो ज्वेलरी देना चाहते हैं, तो वो यहीं पे देते हैं। सलामी यहाँ पे नहीं दी जाती है, सलामी बारात वाले दिन दिया जाता है, लेकिन जो कपड़े और ज्वेलरी है वो इसी टाइम पे दे दिया जाता है। तो आज की रात को हम लोगों के यहाँ रत जग्गा भी बोलते हैं और मांझा भी बोलते हैं।
और अब तो ख़ैर वैसा कुछ नहीं होता है। पहले क्या होता था ना कि मांझा के दिन ना चावल दिया जाता था, मतलब जो आस-पड़ोस के रिश्तेदार होते थे या फिर जो ख़ास रिश्तेदार होते, वो लोग सारा कुछ मांझा कैसे देते थे, मतलब 5-10 केजी चावल या फिर आटा, फिर उसके ऊपर मिठाई, फिर कपड़ा, मतलब इस तरह से मांझा दिया जाता था। मतलब गल्ला देना ज़रूरी रहता था, आटा, चावल या कुछ भी गल्ला, वो देना ज़रूरी रहता था और इस तरह से मांझा दिया जाता था। अब तो ख़ैर नया ट्रेंड आ गया है, अब गल्ला देने का रिवाज मतलब ख़त्म हो गया है एक तरह से, तो अब सिर्फ़ कपड़ा दिया जाता है और कपड़े की जो पैकेजिंग रहती है ना, वो अब बहुत अच्छी होती है। और कपड़े के अंदर चूड़ी, बिंदी सब कुछ डाल करके अच्छे से पैक करके दिया जाता है। तो सना यहाँ पे सबके नाम पढ़ रही थी कि कौन कपड़ा किसके यहाँ से आया है। तो यहाँ पे जितने भी कपड़े हैं वो ऑलमोस्ट सारे रिश्तेदार के दिए हुए हैं। अच्छा देखिए यहाँ पे सना जो है वो कपड़े दिखा रही है सबको और यहाँ पे आपा, सदफ़ और निदा और अफ़शु चारों गई हैं फ़ोटो सेशन के लिए दुल्हन के पास। तो उन लोगों ने मुझे कहा भाई मेरा ज़रूर लेना क्लिप। मैंने कहा हाँ भाई तुम लोगों को कैसे छोड़ सकती हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। तो देखिए यहाँ पे इन चारों का फ़ोटो सेशन हो गया था। इन लोगों ने भी थोड़ी-थोड़ी मेहंदी लगाई और इसके बाद देखिए यहाँ पे सारे कपड़े को इस तरह से रख दिया गया है। सना ने सारे कपड़े को सीरियल वाइज़ लगा दिया है और अब आएँगे घर के कुछ बड़े बुज़ुर्ग लोग जो मतलब सीनियर सिटीज़न हैं, जैसे कि दुल्हन के फ़ादर हैं, दुल्हन के बड़े पापा हैं या फिर और भी जो मामू ताया लोग हैं वो लोग आएँगे और फिर एक डायरी मेंटेन होती है कि किसने क्या दिया वो उस डायरी में लिखा जाएगा, ताकि फिर ये सारी चीज़ें आने वाले वक़्त में वापस भी करनी रहती है और जिसके घर में शादी होगी उनको देना भी रहता है। तो इस वज़ह से एक डायरी मेंटेन की जाती है। तो यहाँ पे बस बुलाया जा रहा था कि जो भी औरतें हैं वो आ गई हैं। देखिए यहाँ पे सारी औरतें लाइन से खड़ी हैं कपड़ा देखने के लिए और जो घर के सीनियर सिटीज़न हैं उनको बुलाया जा रहा है कि भाई आप लोग आएँ, अपने डायरी में मेंशन कर लें कि क्या-क्या कहाँ से मिला है, कितना-कितना है। तो यहाँ पे देखें ये दुल्हन के फ़ादर हैं, ये बड़े पापा हैं, ये लोग सारे लोग हैं और साथ में मामू लोग भी यहाँ पे आएँगे और एक यहाँ पे बंदा था जो कि दिखने में ना बिल्कुल देवानंद लग रहा था। तो मैंने पूछा भाई ये कौन है? तो सना ने मुझे बताया कि ये मेरे एक फुफेरे नौशे भाई हैं, जो कि दिखने में ना एकदम देवानंद लग रहे थे और उनकी जो हैट थी ना वो बहुत गज़ब की लग रही थी। तो आप लोगों को ये देसी वाले देवानंद कैसे लगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो सना जो थी वो देवानंद साहब की बहुत ज़्यादा टाँग खींच रही थी, क्योंकि वो साली-बहनोई का रिश्ता था तो वो ना उनकी टाँग खींच रही थी। तो यहाँ पे भी वो टाँग खींच रही थी कि देखें वकील साहब आपको ना सब देवानंद बुला रहा है, आप फ़ेमस हो गए हैं, तो वो भी हँस रहे थे। अच्छा इतना सारा कपड़ा मिलता है ना कि आदमी लास्ट लास्ट तक भूल ही जाता है कि ये वाला कहाँ से आया था। तो सना के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, सना कन्फ्यूज़ हो गई कुछ कपड़ों में, तो उसने निदा से हेल्प ली कि तुम बताओ कि ये वाला कहाँ से आया था? तो यहाँ पे निदा बस वही बता रही थी कि ये वाला फलानी जगह से आया है और ये वाला फलानी जगह से आया है। और ये देखिए देवानंद साहब जो थे वो बस अपना फ़ोन निकाल कर के सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ोटो सेशन में लगे हुए थे। अच्छा इनको देखा मैंने कि इस उम्र में इतना एक्टिव थे और ये ना इतनी ज़्यादा सेल्फ़ी ले रहे थे, मैंने कहा बाप रे! इस उम्र में देखें ये इतना एक्टिव हैं और इतनी ज़्यादा सेल्फ़ी ले रहे हैं। तो ये देखिए। अभी तो बहुत अनसुना कर रहे हैं। टोकियो बाप रे पूरा एक्टिंग भी देवानंद वाला हाँ, बैठ जाइए ना कुछ ये नहीं इधर आइए सामने आइए स्मार्ट फोटो
तो यहाँ पे सारे कपड़े का जो लिस्ट था वो बन चुका था और सारा कुछ सब लोगों ने देख लिया था। इसके बाद सना सबको लड्डू दे रही थी। तो यहाँ पे ये एक रस्म होता है कि सारे लोग जो भी यहाँ पे बैठे हैं उनको लड्डू दिया जाता है। तो यहाँ पे लड्डू सना सब में बाँट रही थी और दुल्हन के जो फ़ादर होते हैं उनके सर पे टोपी डाली जाती है और इसी टाइम पे ना दुल्हन के फ़ादर को मतलब ससुराल वाले लोग नया कपड़ा पहनाते हैं। तो अंकल ने कहा कि मैं कपड़ा तो नहीं पहनूँगा, सिर्फ़ मेरे सर पे टोपी डाल दो। सही बात है। देखो शादी में यही से मदद क्या है लिया ना नहीं ये लड्डू नहीं खाए मैं खाएंगे मजाक कर रहे हैं हम भी नहीं मजाक कर रहे हैं हम इनको देना गरीब लोग सबसे अमीर वही लोग है उस सब क्या वही बोलिएगा आपका ये लेकर के घूम रहे हैं रिश्तेदार है भाई, रिश्तेदार बहुत क्लोज रिश्तेदार, क्लोज चढ़ गया चल तो इधर और कौन बाकी तो आज मांझा का जो भी ऑलमोस्ट रस्म थी वो सारा कुछ कंप्लीट हो गया था, जो भी काम था वो कंप्लीट हो गया था। तो अब टाइम था फोटो सेशन का। अभी नहीं चलो अभी क्या चलो जल्दी से ठंडा बहुत पड़ रहा है देखो ये बम फूट गया बम ब्लास्ट हुआ ना दिख रही है थोड़ा चेहरा खोलो ना हाँ चलो आप आइए ना पीछे आप आइए ना पीछे आइए ना एक बार अब भी वहां पे खड़ी हो जाएगी अरे हम जा रहे हैं हम जा बीच में तो हमें